Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome back my YouTube channel Natur English Research Center. My dear friends, today we will discuss about some important nouns, and in the last video we will also discussed about some important word, but remaining some nouns to will discuss today class. So without waste of time, let's start today class. My dear friends, आज जो है हम लोग जो है पिछले वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट नाउन को जिक्र किए और उनके बखूबी हम लोगों ने उनके यूज को भी हम लोगों ने देखे। आज जो है कुछ और नाउन बचे हैं, उन नाउनों को भी आज हम लोग देखेंगे और एक एक करके हम टोटली नाउन जो 25 के ऑलमोस्ट 25 होंगे उन सभी नाउनों को हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो के चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के क्लास। आज की क्लास, आज का फर्स्ट वर्ड जो है जरा ध्यान दीजिए। आज का जो फर्स्ट वर्ड है मैनर। क्या है? मैनर। मैनर होता है क्या है, जरा ध्यान दीजिए। मैनर का मतलब होता है तरीका। क्या होता है? मैनर का मतलब तरीका या ढंग। क्या होता है? मैनर का मतलब तरीका या ढंग होते हैं। और इसका जब हम मैनर को हम यूज जब जैसे ही पुलर की तरह हम यूज करते हैं, जब हम मैनर का पुलर बनाते हैं तो जैसे हम इसका पुलर बनाते हैं एज जोड़कर, तब ये पुलर बन जाते हैं और इनका अर्थ जो है टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसका अर्थ जो है टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। जो अर्थ होते हैं क्या, तो उसका मतलब होता है शिष्टाचार हो जाते हैं। जबकि जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनका मतलब मैनर हो जाता है। क्या होता है? मैनर हो जाता है। जरा एक मिनट रुकेंगे। चलिए, हम लोग कहाँ थे? ये मैनर, यानी मैनर जो है तरीका। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका या ढंग। ये सिंगुलर रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसका प्लूरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जैसे ही हम इसको एस जोड़कर हम जैसे ही प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग जो होते हैं, इनके मीनिंग में ही चेंजिंग आ जाते हैं और उनका मतलब हो जाता है शिष्टाचार हो जाता है, जो प्लूरल की तरह यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसका प्रयोग अगर तरीके या ढंग की तरह करते हैं तो हमेशा सिंगुलर के रूप में, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों रूपों में इसका फॉर्म जो होंगे ये मैनर जो है मैनर ही रहेंगे। इसमें एस और एस जोड़ के कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो समझ में आया कि मैनर का सिंगुलर और किस तरह जैसे हम इसको प्लूरल बनाएंगे इसका अर्थ चेंज हो जाता है, जो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, लेकिन तो वो उसका अर्थ क्या रहता है? शिष्टाचार। लेकिन जब हम इनका प्रयोग अगर हम तरीके या ढंग के अर्थ में करते हैं तो ये सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों हमेशा वो मैनर ही होंगे, मैनर्स नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कि श्यामा माय बिलवेड, श्यामा जो है मेरी बिलवेड है, स्पीक इन फनी मैनर, हमेशा वो मजाकिये तरह से बात करते हैं ना। किस तरह से बात करते हैं? मजाकिये तरह से वो बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैनर, यहाँ पे जो मैनर यूज किया गया है इसमें एस नहीं लगाया। अगर इसमें एस लगा होता तो इसका मतलब हो जाता शिष्टाचार। क्या मेरी प्रेमिका शिष्टाचार, फनी शिष्टाचार से बात करते? नहीं, फनी तरीके या ढंग से बात करते हैं ना। तो यहाँ पे मैनर्स नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैनर का प्रयोग होगा। फिर अगला में देखिए, अगर जब हम इसको शिष्टाचार यानी शिष्टाचार के अर्थ में प्रयोग करते हैं तब मैनर का क्या होता है? मैनर्स हो जाते हैं। जैसे माय यंगर ब्रदर हैज नो मैनर्स, यानी मेरे जो सबसे यंगर ब्रदर जो है उनके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। क्या नहीं है? शिष्टाचार नहीं है। यहाँ पे जो मैनर्स आया है, अगर हम इसको एस हटा दे, यानी यहाँ पे अगर हम मैनर यूज करते हैं तो ये मैनर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या ढंग नहीं है? नहीं, उसके पास शिष्टाचार नहीं, तरीका नहीं है। ये सब थोड़ा ही तरीका किसी के पास थोड़ा ही हो सकता है, यानी उसके पास ढंग नहीं है, शिष्टाचार नहीं होंगे, तो ये मैनर गलत हो जाएंगे। मैनर्स यूज होना चाहिए, है ना। उसके बाद है वर्ड नंबर सेकेंड आज का जो है नंबर्स। ध्यान दीजिए, नंबर जो है आजकल जो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह यूज करते हैं। सिंगुलर यानी ये नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है, नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ध्यान दीजिए, ये ओल्ड इंग्लिश में नंबर्स का नंबर्स का जो मतलब होते थे वो कविता होते थे, है ना। लेकिन ये जो भी ट्रेडिशनल हम लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल इंग्लिश में नंबर का मतलब संख्या ही होती है, और नंबर का मतलब संख्या, और जैसे इसका प्लूरल बना तो संख्याएं हो जाए, तो एक से अधिक संख्याएं हो जाते हैं। तो ये है आपकी, तो ये नंबर्स का यानी नंबर जो है सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों बनते हैं, क्या बनते हैं, ये बिकम्स हो जाते हैं, यानी बिकम करते हैं, यानी बन जाते हैं, बिकम्स। पर सिंगुलर प्लूरल दोनों आसानी से बन सकते हैं, किसके अनुसार, according to their फंक्शन, यानी अपने कार्य के अनुसार ये सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं। संख्या है, संख्याएं भी हो सकता है ना, संख्याएं भी हो सकता है। जैसे ग्रेट नंबर्स ऑफ पीपल, आपको बखूबी हमने पिछले वीडियो में बताया कि पीपल का प्रयोग जो है राष्ट्र के अर्थ में होता है। जब ये राष्ट्र के अर्थ में होता है तो पीपल्स में भी बदलते हैं, लेकिन जब इसका प्रयोग लोगों के अर्थ में होते हैं तो पीपल्स में कभी नहीं बदलते हैं। तो ग्रेट नंबर्स ऑफ पीपल, लोगों की बहुत ज्यादा संख्या में तैनात, गो हाफ फीड इन इंडिया, यानी बहुत से इंडिया में जो है बहुत से लोग जो है वो आधी पेट ही खाते हैं, यानी आधी पेट खा के वो सो जाते हैं। उसके बाद तो ये हो गया, यानी नंबर्स ये संख्या के अर्थ में हुआ। अभी ट्रेडिशनल ग्रामर में हम नंबर्स का प्रयोग हमेशा संख्या को ही बताने के लिए किए जाते हैं, और वो अपने अर्थ के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार, फंक्शन के अनुसार वो सिंगुलर प्लूरल में बदलते हैं। उसके बाद जब ओल्ड इंग्लिश में ऐसा होता था कि नंबर्स का मतलब जो है वो कविता होते थे, क्या होते थे, कविता होते थे, जो अभी ये ट्रेडिशनल यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश में, किस इंग्लिश में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में या मॉडर्न इंग्लिश में कह सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में जो है अभी नंबर्स का मतलब कविता नहीं होते हैं, संख्या ही होते हैं। तो इसीलिए हमको इस रूल से कोई लेना देना नहीं है। हम जब भी हमारे एग्जाम में पूछेंगे तो यही पूछे जाएंगे, यानी संख्या के अर्थ में ही पूछे जाएंगे। तो आप लोगों की ये टेंशन नहीं लेने का है कि यहाँ पे जो नंबर्स का मतलब कविता भी होते, ऐसा कुछ नहीं होते। अब आते हैं एडवाइस, ध्यान दीजिए, एडवाइस का जो कहते हैं आपसे, अभी हम इसका एडवाइस जो है आपके आगे जो है वो आगे वहाँ पे बताएंगे कि एडवाइस का। अच्छा हो गया कि अभी हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं ना, या दो जगह बता दीजिए। अभी एक ध्यान दीजिए, एडवाइस का क्या करते हैं, एडवाइस एक नाउन है, क्या है, एडवाइस है। जब एडवाइस नाउन की तरह अगर यूज होता है, किस तरह, नाउन की तरह यूज होता है तो ADVICE होते हैं, लेकिन जब ये वर्ब की तरह यूज होते हैं तो ADVISE होते हैं, ये वर्ब होते हैं। आपके एग्जाम में क्या करते एग्जामिनर, यहाँ एडवाइस जो नाउन है, नाउन की जगह वर्ब लगा देते हैं और वर्ब के जगह नाउन यूज कर देते हैं, जो गलत हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखें कि ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ये हुआ। उसके बाद एक एग्जांपल और लीजिए, ही एडवाइस मी, वह मुझे सलाह करता है, क्या करता है, वह मुझे सलाह देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस की, यहाँ एडवाइस गलत नहीं है, बस एडवाइस की स्पेलिंग में एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो एडवाइस है यहाँ SE वाला एडवाइस दिया गया है, जो वर्ब है, क्या है, वो वर्ब है, यहाँ पे होना चाहिए था ADVICE होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी प्रीपोजिशन के बाद आते हो, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे या जीडर आएंगे, यानी जो नाउन की तरह काम करते होंगे सो ही प्रीपोजिशन के बाद आते हैं। तो
प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ADVISE दिया हुआ ये वर्ब है तो वर्ब कहीं भी किसी भी हालत में वो सही नहीं है, वो गलत है। तो होना क्या चाहिए था, एडवाइस होना चाहिए था, ADVICE होना चाहिए। अब बारी आती है जरा ही एडवाइस में, वो मुझे सलाह देता है, वह मुझे सलाह देता है, तो यहाँ पे IC दिया हुआ है, ICES, वो भी देखिए यहाँ पे वर्ब होना चाहिए और वो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहली बात ये नाउन दिया और भी नाउन में ES लगा के दिया है ना, तो कहीं भी इससे बर्दाश्त नहीं होने वाला है, ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ से यहाँ वर्ब आना चाहिए, जो नाउन का प्रयोग कर दिया है तो यहाँ पे होना चाहिए ADVISES, एडवाइसेस। समझ में आ गया? यानी इसका प्रयोग जो होते एग्जाम में यही गलती करते हैं, नाउन की जगह वर्ब, वर्ब की जगह नाउन देके आपको एरर देके कहीं आपको गलत ठहराए जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद, यानी कुछ देरों के बाद, जब आगे हम अगले वीडियो में, लगभग कहीं अगले वीडियो में या हो सके इसी वीडियो में बताएंगे कि एडवाइस का जो प्लुरल होते हैं वो जैसे ही अगर एडवाइस को हम आपको बताइए, जो भी सेशन चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है, उन नाउनों में अगर जैसे हम नाउन को प्लुरल करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो उसी तरह मेरे भाई इसका भी कि एडवाइस में जब भी हम S लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है और वो बन जाता है समाचार, है ना, तो वो समाचार बन जाते हैं। लेकिन ये एडवाइस रहते हैं तो एडवाइस का अगर सलाह के अर्थ में होता है एडवाइसेस होता है, एडवाइस ही यूज होते हैं, एडवाइसेस कभी यूज नहीं होते। जैसे अगर एडवाइसेस होते हैं उसका मतलब समाचार बन जाता है। तो वो बातों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि एडवाइस का जो होते हैं वो नाउन के बदले वर्ब, वर्ब के बदले नाउन की तरह यूज हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गए होंगे। चलिए तब इसको मिटा सकते हैं। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे तभी हमको कवरेज मिलेगा, साहस मिलेगा और आगे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी मिलेंगे और हम आपको समय समय पे आपको वीडियो देते रहेंगे, है ना। हो जाता है बीच में कभी कभी वीडियो में डिले हो जाता है, आप समझ सकते हैं कि हम भी आप ही की तरह हैं, एक स्टूडेंट ही है और आप भी समझते हैं कि स्टूडेंट के काम कितने होते हैं, अपना भी पढ़ना पड़ता है और खुद आपके लिए भी ये तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हम आगे जो भी गोल है वो टीचिंग लाइन में ही जाएंगे और पटना में ही रहेंगे। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही लोग पे है हम, आप ही लोग हमको जड़ से उठा के, आप ही लोग अर्थ से उठा के फर्श तक पहुंचाएंगे, है ना। तो आप लोग मेरा मदद कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें, शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पावे। और अगर वो भी अगर जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी इंग्लिश को एकदम बेहतरीन तैयारी हो सकता है। अगर हाँ वो अभी जो है जनरल कॉम्पिटिशन में ये बुक यानी जनरल इंग्लिश ग्रामर लुसेंट का ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक होते हैं, क्योंकि इससे अक्सर एरर आपको यहीं से आएंगे, है ना। तो हम इस बुक को अगर हम आपको फ्री में कंप्लीट करा दे रहे हैं और इसके बदले हमें आप एक आदमी, एक पर्सन, यानी एक मेरे भाई, एक मेरे बंधु, एक मिलकर अगर हम 5 सब्सक्राइबर मेरे चैनल को करवाते हैं तो आपका बहुत हृदय पूरे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करेंगे। जैसे आप करेंगे कमेंट, लेकिन जरूर करेंगे, कमेंट आप जरूर करेंगे कि हमने भी शेयर किया और आपका चैनल सब्सक्राइब करा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा साथ देंगे। चलिए आज आप लोग नंबर तक देखिए, एडवाइस भी हम लोगों ने कर ली। अब आती है पेन। ध्यान दीजिए वर्ड क्या है, पेन, यानी पेन। ध्यान दीजिए पेन का मतलब होता है दर्द। क्या होते हैं, दर्द होते हैं। और पेन्स का और इसका एक और मतलब हो जाते हैं, वो होते हैं प्रयत्न या कोशिश होता है। क्या होते हैं, कोशिश हो जाता है। कोशिश हो जाते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए एक और वर्ड है क्वार्टर। क्या है, क्वार्टर।
इसका मतलब 8.54 और ध्यान, और इसका मतलब हाउस भी होता है। एक और वर्ड है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल है। दृश्य होता है, चश्मा होता है ना। ये 3 वर्ड है, फिर 3 वर्ड करके हम लोग देखते जा रहे हैं और एक 3 वर्ड करके हम देखेंगे, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेन है ना। पेन का मतलब एक दर्द भी होता है, कोशिश भी होता है। अब आप सोचेंगे कोशिश हम तो कभी पढ़े ही नहीं है, तो जी मेरे भाई मेरे बंधु आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, है ना। लेकिन हम आपको आज बता दें कि पेन का मतलब कोशिश भी होता है और दर्द भी होता है। लेकिन कैसे, जरा ध्यान दें। जब पेन का प्रयोग अगर सिंगुलर में होते हैं, यानी पेन जैसे है, तो पेन का रियल मीनिंग जो होते हैं वो दर्द ही होते हैं। क्या होते हैं? दर्द ही होते हैं। लेकिन जैसे ही हम पेन को अगर हम एस जोड़कर उसका प्लुरल बनाते हैं, क्या एस जोड़कर हम उसका जैसे ही प्लुरल बनाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है कोशिश हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिश हो जाता है। और ये प्लुरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लुरल बन जाते हैं। और ये सिंगुलर यूज, ये प्लुरल हो जाते हैं, तो वह भी कैसे लेंगे? ये वह भी प्लुरल ही लेगा। लेकिन पेन जब दर्द के अर्थ में यूज होते हैं तो यह सिंगुलर हो या प्लुरल हो, इनके अर्थ में यानी पेन कभी भी पेन्स में नहीं बदलेगा, है ना। जब पेन का प्रयोग दर्द के अर्थ में हो तो सिंगुलर हो या प्लुरल हमेशा पेन ही यूज होते हैं, पेन्स कभी भी यूज नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल हम ले कि देयर इज नो पेन इन माई हेड। मेरे सिर में दर्द नहीं है, मेरे सिर में दर्द नहीं है। तो यहाँ पे पेन यूज हुआ है। अगर हम यहीं पे अगर हम पेन्स यूज कर देते तो इसका अर्थ क्या हो जाता कि देयर इज नो पेन्स, या कोई भी कोशिश नहीं है, मेरे दिमाग में कोई भी कोशिश नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए देयर इज नो पेन ही होंगे, कभी भी पेन्स में नहीं बदलेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते कि अगर हम पेन को अगर पेन से अगर हमको 4 गो दर्द हो तो जरा ध्यान दीजिए, ये अनकाउंटेबल नाउन है ना। ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं यानी यूएन जो होते हैं, ये 2 नाउनों से मिलके बना है। कौन कौन सा? तो एक मेटेरियल नाउन बना है। क्या है? मेटेरियल नाउन। और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलके बना है। क्या बना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलके बना है। तो ये जो पेन है, ये पेन आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिनको आप महसूस करते हैं, जिनको आप महसूस करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आप इसका क्या जो महसूस करते हैं उसका प्लुरल बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको पेन को पेन्स में नहीं बना सकते हैं। तो पेन पेन ही हो जाएंगे। किस अर्थ में? तो दर्द के अर्थ में ये पेन ही होते हैं। अब बारी आती है कि अगर हम पेन को अगर पेन्स करते हैं, क्या अगर हम पेन को पेन्स करते हैं तो मेरे भाई मेरे बंधु समझिए कि पेन को अगर जैसे ही हम पेन्स करते हैं तो कोशिश के अर्थ में आ जाता है he took पेन। अब हमको ये he took pains, है ना। he took pains to learn इंग्लिश, है ना। वो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत से
कोशिश किया, कोशिश उठाया, है ना। अगर हम पेन्स के जगह पे अगर हम पेन कर देते, क्या उसने बहुत से दर्द लिए इंग्लिश सीखने के लिए? नहीं, वो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे कोशिश किए, है ना। तो यहाँ पे पेन का यूज नहीं होगा, पेन्स का यूज होगा। तो समझ में आ गया होगा कि पेन का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए उसके बाद आता है क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है आपको बखूबी पता होंगे। क्वार्टर का मतलब होता है 1.5। जैसे अगर बोलते हैं कि इट्स क्वार्टर, इट्स 5 क्वार्टर, है ना। इट्स 5 क्वार्टर यानी 1 बजे, इट्स क्वाइट 5, इट्स 5 क्वार्टर यानी 5:15, 5:30 हुए हैं। लेकिन उसी में हम कहते हैं कि इट्स क्वार्टर 5 to 50 यानी 5:15 हुए, है ना। 5:15 हुए हैं, तो उसको इस तरह भी बोल सकते हैं, Q5 भी बोल सकते हैं। यानी जो भी अगर एक काम के चौथे भाग अगर कंप्लीट होते हैं तो क्वार्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्वार्टर यूज करते हैं। लेकिन जब क्वार्टर को अगर हम प्लुरल बना के ऐसे लग जोड़ कर अगर हम उसको प्लुरल बनाते हैं तो क्वार्टर का मतलब हाउस या कहे तो अपार्टमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अपार्टमेंट जो आप किराए पे लेके क्वार्टर में तो रहते हैं, तो वहां पे उसको क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स बोले जाते हैं। जैसे ऐसे हुए कि अ क्वार्टर ऑफ एन एप्पल, यानी इसको मिटा दें। चलिए कहते हैं एक एप्पल की 1/4 भाग has been eaten। एप्पल की 1/4 भाग जो है वो क्या किया गया है? वो खा लिया गया है। अगर यहीं पे क्वार्टर है, अगर हम क्वार्टर से अगर कर देते तो क्या एप्पल का एक घर को खा गया? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो वहां पे क्वार्टर्स नहीं क्वार्टर का प्रयोग होना चाहिए। ये ऐसे वाले नहीं होगा, क्वार्टर का यूज हो गया। यानी अ क्वार्टर ऑफ एन एप्पल हैज बीन ईटन, एक सेब का चौथे भाग खा लिया गया। तो ये हो गया क्वार्टर के सेंस में। लेकिन जब हम हाउस की बात करें, जैसे ही हम क्वार्टर को एस लगाकर पुल्लर हम उसको बनाते हैं तो वो पुल्लर तो बन जाते हैं लेकिन उसका अर्थ चेंज हो जाते हैं। वो क्वार्टर्स का मतलब हाउस या अपार्टमेंट के अर्थ में यूज होते हैं। जैसे आप किराए पे लेके क्वार्टर्स में रहते हैं ना, तो वहीं पे क्वार्टर्स कहते हैं कि देयर इज, ये अपने मन से एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। देयर इज नो, आप बताए क्वार्टर या क्वार्टर्स इन दिस अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट में क्वार्टर नहीं है या क्वार्टर्स नहीं है? बताइए, क्वार्टर नहीं है या क्वार्टर्स नहीं है? तो इस अपार्टमेंट में क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स नहीं है। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वार्टर का मतलब। रूल नंबर 14, ये यूज नंबर 14 देखेंगे कि मिस्टर ठाकुर स्टेड फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। मिस्टर ठाकुर जो है करीब 15 मिनट ठहरे। समझ में? मिस्टर ठाकुर 15 मिनट उन्होंने विराजमान आराम किए। उसके बाद 2 क्वार्टर ऑफ एन आवर, 2 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर, 1 घंटे में 20 यानी 2 आवर यानी 30 मिनट तक 30 मिनट्स होते हैं। तो 2 क्वार्टर्स होते हैं, 1 घंटे में 2 क्वार्टर्स हो गए। तो यानी आप इसका मतलब समझिए, यानी क्वार्टर का जो प्रयोग है ना, यहाँ पे एक चीज गलती की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्वार्टर के अर्थ में यूज करते हैं तो क्वार्टर्स जो होते हैं वो आपके मकान यानी अपार्टमेंट को दर्शाते हैं, जबकि क्वार्टर 1/4 भाग को दर्शाता है। लेकिन इस बुक में दिया हुआ है कि क्वार्टर का मतलब यहाँ पे 2 क्वार्टर यानी 1 घंटे में 2 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पे इसको प्लुरल कर दिया गया। तो इस बातों को आप जरा ध्यान में रखेंगे कि जब भी अगर क्वार्टर के अर्थ में यूज होते तो क्वार्टर यानी 1/4 को ही बताएगा, वो कभी भी प्लुरल नहीं होगा। लेकिन हाँ,
अगर वो बात क्लियर कर रहा है तो आप क्वार्टर को क्वार्टर्स में कर सकते हैं। तो यही उसी कारण है कि यहाँ पे क्वार्टर को क्वार्टर्स में क्या कि वो जान कह रहा है कि एक घंटे में जो है 2 क्वार्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्वार्टर एक घंटे की बात करें। लेकिन अगर वही पे बोलता है कि देयर इज नो क्वार्टर, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे और एग्जाम्पल लिखते होंगे, एक हाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द प्रिंसिपल हैज हिज क्वार्टर्स इन कॉलेज कैंपस। मिस्टर प्रिंसिपल जो है या प्रिंसिपल जो है वो कॉलेज कैंपस के क्वार्टर्स में रहते हैं, अपने क्वार्टर्स में रहते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर्स से अगर क्वार्टर वहाँ पे दिए रहते तो गलत होते, क्वार्टर्स होते हैं, होना चाहिए था यूज। आप ध्यान दीजिए, जब प्लूरल के अर्थ में अगर आप यहाँ पे क्वार्टर्स कर देंगे, है ना, जब हम ये घर के अर्थ में अगर हम क्वार्टर अगर कर देते हैं, क्वार्टर्स कर दिए, लेकिन अगर चाहेंगे हम इसको भी प्लूरल बनाएंगे, क्वार्टर्सेस करेंगे, तो ये गलत हो जाएंगे, है ना। इस तरह आप नहीं करेंगे, समझ में आया? तो इस तरह इसका यूज करते हैं। अब बात आती है स्पेक्टिकल, है ना। अब आती है एक्सपेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है और चश्मा भी होता है। आप लोग आप ये नहीं जानते होंगे कि दृश्य कहाँ होते हैं, है ना, लेकिन ये चश्मा आप जान रहे होंगे कि चश्मा कहाँ होते हैं। है आप ये मीनिंग तो बखूबी जान रहे होंगे कि चश्मा होते हैं, लेकिन दृश्य आप नहीं जानते। अब क्यों दृश्य होता है, तो आप जरा ध्यान दें। जब भी अगर आप चश्मे की बात करते हैं, क्या चश्मे की, जब भी आप चश्मे की बात करते हैं तो हमेशा चश्मे जो होते हैं 2 पॉइंट से मिलके बना होता है ना। क्या होते हैं, चश्मे हमेशा 2 भागों से मिलके बने होते हैं। तो उसीलिए मेरे भाई मेरे बंधु, एक्सपेक्टिकल जो है वो कभी भी एक्सपेक्टिकल नहीं, वो हमेशा यूज होते SPACTACLES होते हैं, यानी स्पेक्टिकल्स के अर्थ में यूज होते हैं, न कि एक्सपेक्टिकल यूज होते हैं। क्या एक्सपेक्टिकल के यूज नहीं होते हैं। हमेशा जब चश्मे की बात हो तो एक्सपेक्टिकल्स हो जाते हैं, जो प्लूरल बन जाते हैं, और वर्ब भी ये प्लूरल लेते हैं, क्योंकि चश्मे 2 खंडों 2 फ्रेमों से 2 ग्लासों से मिलके बने होते हैं। और जब भी अगर स्पेक्टल ही रहते हैं तो इसका मतलब दृश्य हो जाते हैं। और स्पेक्टिकल का और जैसे ही इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो ये चश्मा का अर्थ दे देता है। जैसे एग्जांपल में देखते, जैसे आप एग्जांपल में आपके लिखा हुआ है कि a battlefield presents a horrible spectacle, है ना। जो बैटलफील्ड होते हैं वो किस तरह का प्रेजेंट करते हैं, वो हॉरिबल दृश्य यानी भयावह दृश्य जो है वो प्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक भयावह प्रेजेंट एक भयावह दृश्य प्रेजेंट करता है। आप लोग उसमें पास्ट में दिया हुआ है, प्रेजेंटेड कर दे तो आप भी चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। युद्ध होते ही खतरनाक है, वो हमेशा हॉरिबल ही स्पेक्टिकल प्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि स्पेक्टिकल का प्रयोग अगर जैसे ही अगर उस दृश्य के अर्थ में आते हैं तो स्पेक्टिकल ही यूज होते हैं, न कि स्पेक्टिकल्स यूज होते हैं। तो आप कभी भी अगर कहीं भी आपको यूज करने की जरूरत पड़े तो आप हमेशा अगर स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य भी होता है और चश्मा भी होता है, लेकिन जब चश्मे के अर्थ में होता है तो ये प्लूरल बन जाते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। जैसे कि कहते हैं कि all the student can't study without spectacles। यहाँ पे स्पेक्टिकल यानी जितने भी विद्यार्थी हैं वो बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकता है, तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स यूज किए हैं। अगर हम यहीं पे स्पेक्टिकल यूज कर देते, एस को हटा देते तो ये गलत हो जाता, लेकिन जब हम इसमें एस जोड़ देते हैं तो ये सही हो जाते हैं।
अगर वही एस हटा के छोड़ते हैं तो स्पेक्ट्रल का मतलब दृश्य होता है। क्या सभी विद्यार्थी दृश्य के बिना नहीं पढ़ सकता है? नहीं, वो सभी विद्यार्थी चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता है। अब चश्मा में एस क्यों लगता है, अब पूर्ण भाव क्यों लेता है? तो आपको पता है कि चश्मे हमेशा दो पार्टों से मिलकर बने होते हैं, जिस कारण वो पूर्ण भाव लेते हैं, पूर्ण होते हैं। तो ये आपको स्पेक्टेकल भी समझ में आते हैं, है ना। तो क्या वीडियो भी यहीं पे पोस्टपोन, क्योंकि वीडियो आपको काफ़ी लंबा हो जाए। फिर हम अगले वीडियो में आउट से आउट नाउनों को हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये नाउन जो आपको बता रहे ये अक्स बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट है। ये नाउन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस नाउन को कम पढ़िए लेकिन पूरा पढ़िए, है ना। कम पढ़िए, पूरा पढ़िए और मस्त रहिए और अधिक से अधिक स्कोर करें। फिर से आपको रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि हम भी आपके जैसे हैं। अगर आप मुझे साथ देंगे तभी भी हम भी आपको साथ दे पाएंगे। आप एक तरह से समझिए कि हम आपको जो बताते हैं इनके बदले आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, बस आपसे यही उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।